हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th उर्दू के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें आपको बताने वाले हैं 1 नंबरी और 2 नंबरी सवाल। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर चलते हैं। देख सकते हैं आप, लिखा गया है कि हमदे खुदाए अजवजल। इसका पूरा 1 नंबरी और 2 नंबरी आपको हल कराते हुए चले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला है कि शबनम कमाली की पैदाइश किस जिला में हुई। ऑप्शन नंबर ए पटना में, ऑप्शन नंबर बी मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन नंबर सी गया में, ऑप्शन नंबर डी सीतामढ़ी में। तो सीतामढ़ी ज़िला में पैदाइश हुई है शबनम कमाली की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमद की लघवी माना क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए रसूल की तारीफ़, ऑप्शन नंबर बी खुदा की तारीफ़, ऑप्शन नंबर सी फरिश्तों की तारीफ़, ऑप्शन नंबर डी शोफियाए कराम की तारीफ़। तो ऑप्शन नंबर बी खुदा की तारीफ़। ठीक है, मतलब हमद की लघवी माना होता है खुदा की तारीफ़। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बाब फैज दो जहां को क्या मिलता है। तो रिज्क मिलता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शबनम कमाली का असल नाम क्या था। शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा राजा था। ऑप्शन नंबर सी। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए। शबनम कमाली पुखरैरा जिला सीतामढ़ी में पैदा हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि शबनम कमाली शबनम नज़्म क्वेश्चन नंबर 6 है कि नज़्म खुदाए अज़वजल ने किसने लिखा। मतलब यूँ कह सकते हैं कि को लिखा तो शबनम कमाली ने। हमदे खुदाए अज़वजल होना चाहिए, तो लिखा हुआ है कि नज़्म खुदाए अज़वजल। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा चेंज पाया गया है क्वेश्चन, मगर इससे घबराने वाली बात नहीं है। नज़्म खुदा या हमदे खुदा। और एक बात याद रखिएगा, हमद को नसर भी कहते हैं। ठीक है, हमद को नसर भी कहते हैं। आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं चैप्टर बाय चैप्टर 1 नंबरी 2 नंबरी दोनों हल करवाने वाले हैं। ठीक है, बहुत कम समय में अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है आने वाला 2024 के लिए। हमारे वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहें। ठीक है, अगर पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या था कि नज़्म यानी कि हमदे खुदाए अज़वजल किसने लिखा। तो हमदे खुदाए अज़वजल का लेखक है शबनम कमाली। ऑप्शन नंबर सी। नज़्म हमद में किस तरह किस की तारीफ़ की गई है। नज़्म हमद में किसकी तारीफ़ की है। मैंने अभी बताया कि हमद जब भी मतलब हमद में किसकी तारीफ़ की जाती है, खुदा की तारीफ़ की जाती है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शबनम कमाली शबनम बेनुआ। शबनम बेनुआ का मतलब क्या होगा। मतलब शबनम की आवाज़ या शबनम की ख्वाहिश या शबनम खामोश या शबनम की तारीफ़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है शबनम की खामोशी। यानी कि शबनम बेनुआ का मतलब होता है शबनम की खामोशी। क्वेश्चन नंबर 9 है सबकी हयात व मौत की ख्याल कौन करता है। सबकी हयात व मौत का ख्याल मौला करता है, यानी कि अल्लाह पाक करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 2 नंबरी में। चैप्टर वाइज चैप्टर हमने बताया है कि चैप्टर वाइज चैप्टर में इस वीडियो में हल करवाने वाले हैं। लिखा गया है कि शबनम कमाली के 2 शायर मजमुए का नाम बताएं। शबनम कमाली के 2 शायर मजमुए का नाम, एक का नाम है अनवार अकीदत, दूसरा का नाम है रियाज अकीदत। वैसे तो 5 हुए हैं शबनम कमाली का। ठीक है, पहला अनवार अकीदत, उसके बाद रियाज अकीदत, ज़ियाए अकीदत, फिरदौसी अकीदत। ठीक है, तो इस तरह 4-5 गो उनका जो
शायरी है वो 5 गो शायरी है। ठीक है, तो कहा गया है कि सिर्फ 2 का बताने के लिए, तो याद रखिएगा कि शबनम कमाली के 2 शायरियों को मजमुआ का नाम है अनवारी अकीदत, दूसरा का नाम है रियाज़ी अकीदत। ठीक है, कायनात की तख्लीक किसने की? कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला ने की है, यानी कि पूरा दुनिया को किसने बनाया? अल्लाह ताला ने। उसी को कहते हैं कि कायनात की तख्लीक किसने की? तो अल्लाह ताला ने की। हम्द और नात में क्या फ़र्क है? हम्द में खुदा की तारीफ़ की जाती है, जबकि नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ें बयान की जाती है। सवाल नंबर है चौथा, हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है? हम्द में इतना दफ़ा आया है कि हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है, हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि हम्द में खुदाए ताला की तारीफ़ की जाती है। ठीक है, शबनम कमाल कब पैदा हुए? शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो 1938 ईस्वी में पैदा हुए। नात किसे कहते हैं? नात किसे कहते हैं? नात उसे कहते हैं जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ें बयान की जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 है। सवाल नंबर पहला, रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? तो रुकैया भाभी का अख्तर से जो रिश्ता था वो देवर का रिश्ता था। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से सुहेल अज़ीम आबादी का मजमुआ कौन सा है? इनमें से सुहेल अज़ीम आबादी का मजमुआ जो है आदमी के रूप है, यानी कि सुहेल अज़ीम आबादी आदमी के रूप के बारे में लिखा है। ठीक है, सवाल नंबर 3 है, अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था? अख्तर जो है जमीला से शादी करना चाहता था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सुहेल अज़ीम आबादी की वफ़ात कब हुई? तो सुहेल अज़ीम आबादी की वफ़ात जो है 1980 ईस्वी में हुई। सुहेल अज़ीम आबादी की वफ़ात कब हुई? 1980 ईस्वी में हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई? सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश पटना में हुई। कहाँ हुई? पटना में हुई। ठीक है, सुहेल अज़ीम आबादी का पैदाइश पूछेगा तो याद रखिएगा पटना में हुई है। ठीक है, सवाल नंबर है 6। सुहेल अज़ीम आबादी की एक नावलों का नाम बता दें। सुहेल अज़ीम आबादी के एक नावल का नाम है बेजर के पौधे, यानी कि एक नावल भी लिखे थे। ठीक ना, वैसे तो नावल पर्सनल नावल जो है डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखे थे, मगर एक ठो जो नावल लिखे थे सुहेल अज़ीम आबादी वो बेजर के पौधे थे। ठीक है, सवाल नंबर 7 है, सुहेल अज़ीम आबादी ने कौन सा रोज़ाना सुहेल अज़ीम आबादी ने कौन सा रोज़ाना अखबार निकाला? कौन सा रोज़ाना अखबार निकाला? तो ऑप्शन नंबर बी, साथी के नाम से एक अखबार निकाले थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि रुकैया भाभी किस अफसाने के किरदार में आ रहे हैं? रुकैया भाभी जान के किरदार में आ रही है। ठीक है, सवाल नंबर 9 है कि सुहेल अज़ीम आबादी की बचपन के नाम क्या था? सुहेल अज़ीम आबादी की बचपन की जो नाम था वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुजीबुल रहमान था। क्या नाम था? मुजीबुल रहमान। सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कब हुई? सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश 1910 ईस्वी में हुई। कब हुई? तो 1910
1910 नहीं, 1911 ईस्वी में हुई। सुहेल अजीम आबादी की 1911 ईस्वी में हुई है। ठीक है। सवाल नंबर 11 है कि सुहेल अजीम आबादी क्या है? सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसाना मजमुए का नाम क्या है? सुहेल अजीम आबादी के पहले मजमुए यानी कि पहले अफसाना का नाम जो है वो है आपको ऑप्शन नंबर सी, चार चेहरे। यानी कि पहले अफसाना का क्या नाम है? चार चेहरे। ठीक है, याद रखिएगा पहले अफसाने। सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या था? तो अभी हमने बताया कि सुहेल अजीम आबादी का असल नाम था सैयद मुजीबुल रहमान, ऑप्शन नंबर बी। रुकैया भाभी को कॉलेज से महीना यानी कि तनख्वाह कितना मिलता था? जो कॉलेज से तनख्वाह जो मिलता था वो 400 रुपये मिलता था। कितना रुपये मिलता था? 400 रुपये मिलता था। भाभी जान को बार यानी कि भाईजान को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? भाईजान को बार बार इसलिए जेल जाना पड़ता था क्योंकि सियासत करता था। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि सियासत की वजह से। ठीक है। जब रुकैया भाभी की याद आती है तो तो मेरा सर खुद ब खुद झुक जाता है। यहाँ डॉट डॉट की जगह पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि सर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सुहेल अजीम आबादी क्या लिखा है? कि सुहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हासिल हुई? सुहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम ननिहाल में हासिल हुई। सुहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हासिल हुई? ननिहाल में हासिल हुई। रुकैया भाभी, सवाल नंबर 17 है कि रुकैया भाभी की बेटी का क्या नाम था? रुकैया भाभी की बेटी का जो नाम था वो रहाना था। क्या नाम था? रहाना, ऑप्शन नंबर ए। अख्तर क्या करते थे? अख्तर क्या करते थे? तो एक अख्तर तो वैसे सैर व शायरी किया करते थे। ठीक है, क्या करते थे? सैर व शायरी किया करते थे, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस वीडियो में आपको वही क्वेश्चन बताएंगे, वही क्वेश्चन का जवाब बताएंगे जो आपको करेक्ट एग्ज़ाम में पूछेगा, बिल्कुल सही। एक क्वेश्चन को भी कहीं से भी मुताला कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन भी अगर गलत बोला गया होगा या बोले होंगे तो आप लोग कहिएगा कमेंट में ज़रूर कि हाँ सर ये फला क्वेश्चन का गलत बोला गया। कहीं से भी मुताला कर लीजिएगा तो आपको सही ही उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि मिलेगा। सवाल नंबर 19 है, निसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है? निसाब में भाभी जान किसकी तख्लीक है? तो सुहेल अजीम आबादी की। किसकी है? सुहेल अजीम आबादी की है। ठीक है, चलते हैं 2 नंबर की ओर। लिखा गया है कि रुकैया भाभी कि जिस तेवर का किरदार कहानी में पेश किया गया उनका नाम क्या था? तो रुकैया भाभी कि जिस किरदार में पेश किया गया था उनका नाम अख्तर था। क्या नाम था? अख्तर यानी कि देवर था। क्या था? तो देवर था। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपको जो बता रहे हैं 2 नंबरी सवाल बता रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भाभी जान ने दिल बहलाने के लिए कौन सा मशगला इख्तियार किया? तो रुकैया भाभी ने दिल बहलाने के लिए दिल बहलाने के लिए स्वेटर बिनने और ट्यूशन पढ़ाने का मशगला इख्तियार किया। मतलब अपने होता है ना कि दिल बहलाने के लिए क्या किया जाए नहीं किया जाए, तो उन्होंने स्वेटर बुना करते थे और ट्यूशन पढ़ाया करते थे। ठीक है। सवाल नंबर 3 है कि रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम खर्च खुद बर्दाश्त करती थी? रुकैया भाभी जो सम्मी नाम की एक लड़की थी तो उसकी तालीम खुद बर्दाश्त करती थी तालीम के लिए,
और ख़ुद बर्दाश्त करने के बावजूद भी उस लिए वह लड़की बहुत गरीब घराने की थी, इसीलिए ख़ुद बर्दाश्त हर चीज़ करती थी। यहाँ तक कि उन्होंने उनके भाई की फ़ीस के लिए वो जो चूड़ी बनवाई थी अपनी बेटी रहाना के लिए, उसको भी बेच दिए। यानी कि बेच नहीं दिए, यानी कि दे दिए चूड़ी कि जाओ अपने भाई का फ़ीस भर लो, ठीक है। तो रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम खर्च खुद बर्दाश्त करते थे? तो रुकैया भाभी जो समीम नाम की लड़की थी उसकी तालीम के लिए खुद बर्दाश्त खर्च क्या करते थे। सुहेल अज़ीम आबादी कहाँ पैदा हुए? सुहेल अज़ीम आबादी पटना में पैदा हुए। अभी हम आपको बताएं कि सुहेल अज़ीम आबादी पटना में पैदा हुए हैं। सुहेल अज़ीम आबादी कहाँ पैदा हुए? तो सुहेल अज़ीम आबादी पटना में पैदा हुए हैं, ठीक है। सवाल नंबर है 5। लिखा गया है कि उर्दू, क्या लिखा गया है कि उर्दू नहीं, सवाल नंबर 5 है कि सुहेल अज़ीम आबादी की पहले अफसाने मजमुए का नाम क्या है? अभी हमने बताया था कि सुहेल अज़ीम आबादी के पहले मजमुए का जो नाम है वो 4 चेहरे। क्या चेहरे हैं? 4 चेहरे हैं। सुहेल अज़ीम आबादी के पहले मजमुए का नाम है 4 चेहरे। क्या नाम है? 4 चेहरे। सवाल नंबर 6 है कि उर्दू की 2 अफसानों निगारों के नाम बताएं। तो उर्दू की 2 अफसानों निगारों के नाम है, पहला है सुहेल अज़ीम आबादी और दूसरा है निगार अज़ीम। पहला है सुहेल अज़ीम आबादी, दूसरा है निगार अज़ीम। वैसे तो अफसाना के किरदार जो निभाया हुआ है वो 4 जने हैं। तो 4 जने में किसी का नाम किसी 2 का नाम बोल दीजिए। तो कहेगा कि उर्दू के 2 अफसानों निगारों के नाम बताए, तो बोल दीजिएगा कि उर्दू के 2 अफसानों निगारों का नाम है, पहला है सुहेल अज़ीम आबादी और दूसरा है निगार अज़ीम, ठीक है। सवाल नंबर 7 है कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? रुकैया भाभी के शौहर को बार बार इसलिए जेल जाना पड़ता था क्योंकि वह तहरीक जंग के आज़ादी के सरगर्म रकन थे। इसलिए हुकूमत बरतानिया के बार बार जेल जाना पड़ता था, ठीक है। तो सवाल नंबर 7 है रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? तो यूँ भी कह सकते हैं कि रुकैया भाभी के बार बार जेल सियासत के कारण जाना पड़ता था, सियासतगिरी किया करते थे। सवाल नंबर 8 है कि सुहेल अज़ीम आबादी का असल नाम क्या था? सुहेल अज़ीम आबादी का असल नाम क्या था? अभी हमने बताया कि सुहेल अज़ीम आबादी का असल नाम था जो मुजीबुल रहमान था, या सैयद मुजीबुल रहमान कह लीजिए। क्या नाम था? ये सैयद मुजीबुल रहमान था। क्या नाम था? सैयद मुजीबुल रहमान था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि रुकैया भाभी के शौहर क्या करते थे? रुकैया भाभी के शौहर जो हैं वो तहरीक जंग आज़ादी के सरगर्म रकन थे। क्या करते थे? रुकैया भाभी के शौहर तहरीक जंग, क्या होता है? तहरीक जंग के सरगर्म रकन थे। सवाल नंबर 10वां है कि सुहेल अज़ीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? सुहेल अज़ीम आबादी का जो अफसाना हमारे निसाब में शामिल है वह है भाभी जान। क्या है? भाभी जान। सवाल नंबर 11 है कि सुहेल अज़ीम आबादी, क्या है कि सुहेल अज़ीम आबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसा में हुई? सुहेल अज़ीम आबादी की इब्तिदाई तालीम
वो पटना के एक मदरसा में हुई। कहाँ हुई? पटना के एक मदरसा में हुई। उर्दू के किसी 5 लिखा गया है सवाल नंबर 12, उर्दू के किसी 5 अफसाना निगारों के नाम लिखे। तो उर्दू के किसी 5 अफसाना का नाम यह है। पहला है सुहेल अजीम आबादी, दूसरा है कमर जहाँ, तीसरा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, चौथा है निगार अजीम, पंचमा है शकीला अख्तर। ठीक है, यह सब है। तो सवाल नंबर आपको 13 है कि भाभी जान किस अफसाना के किरदार में आ रहा है। ये कह सकते हैं कि भाभी जान किसका अफसाना है। भाभी जान किसका अफसाना है? तो भाभी जान जो सुहेल अजीम आबादी का अफसाना है। किसका है? सुहेल अजीम आबादी का अफसाना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भाभी जान का क्या नाम था। भाभी जान का क्या नाम था? तो भाभी जान का रुकैया खातून नाम था। क्या नाम था? रुकैया खातून नाम था। गरीब और बेसहारा बच्चियों की मदद करना किनका महबूब मशगला था। यानी कि गरीब और बेसहारा बच्चियों की मदद करना रुकैया भाभी का मजमुआए मशगला था। ठीक है। सवाल नंबर 16 है, अख्तर कौन था? अख्तर भाभी जान के देवर था। अख्तर कौन था? तो अख्तर भाभी जान के देवर थे। पार्ट नंबर 3 फरार लिखा गया है क्वेश्चन नंबर पहला। यानी कि जहाँ तक हो रहा है वहाँ तक आपको हर एक चैप्टर बाय चैप्टर का 1 नंबरी 2 नंबरी हल कराते हुए चल रहे हैं। अगर देख लीजिएगा इस पूरा वीडियो को तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। ठीक है। लिखा गया है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के इंतकाल कब हुआ। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल 2002 में हुआ। कब हुआ? 2002 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, अफसाना फिरार में मोहम्मद यानी कि महमूद, अफसाना फिरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या था? महमूद का एक दोस्त जो है उसका नाम अजीम था। ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि महमूद की अहलिया का क्या नाम था। महमूद की अहलिया का नाम था जबीदा। क्या नाम था? जबीदा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किसका मजमून उस्ताद थे। मतलब डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के उस्ताद थे? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात मजमून के उस्ताद थे। ऑप्शन नंबर सी। जख्म के एक फूल, जख्म के फूल किस शायरी का मजमुआ है। जख्म के फूल डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का मजमुआ है। ऑप्शन नंबर बी कि जख्म के फूल किसका है? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का है। सवाल नंबर 6 है कि फरार किस सनफ से ताल्लुक़ रखता है। फरार जो है अफसाना सनफ से ताल्लुक़ रखता है। ऑप्शन नंबर ए। फरार किसका अफसाना है? फरार डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है। ऑप्शन नंबर सी। फरार किसका अफसाना है? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है। क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना शहर में हुई। कहाँ हुई? पटना शहर में हुई। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि इनमें से किसका अफसाना निगार के ताल्लुक़ दवस्तान अजीम आबादी है।
तो सैयद मोहम्मद मोहसिन, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि दबस्तान अज़ीम के शायर कौन हैं? तो दबस्तान अज़ीम के शायर सैयद मोहम्मद मोहसिन है। कौन है? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन है। क्वेश्चन नंबर 10 है 10वां कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की मजमुआए पर महारत रखते थे, यानी कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमुआए पर महारत रखते थे? तो नफ्सियात पर महारत रखते थे। अभी हमने बताया है कि किस पर महारत रखते थे? तो नफ्सियात पर महारत रखते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि नौजवान यानी कि जवानी की हालत में झूठ और सच की तमीज़ बड़ा मुश्किल से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर अब 2 नंबरी की ओर चलते हैं। आपको 1 नंबरी 2 नंबरी दोनों आपको इस वीडियो में क्लियर कराने वाला हो। अगर अच्छी तरीके से आप देख लेते हैं और इसको हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के प्रयास करिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के इस अफसानों मजमुआओं का नाम बताएं जो उर्दू दुनिया में काफ़ी मकबूल व मारूफ हुए हैं। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन के अफसानों मजमुआए का नाम अनोखी मुस्कुराहट है जो उर्दू दुनिया में काफ़ी मकबूल व मारूफ हुए हैं। क्या है? तो अनोखी मुस्कुराहट है। क्या है? अनोखी मुस्कुराहट है। याद रखिएगा कि मोहसिन की एक अनोखी मुस्कुराहट है और एक है वो जख्म के फूल। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि क्या महमूद ने अपनी दोस्त अज़ीम के मशवरा पर अमल किया था? तो क्या महमूद ने अपने दोस्त अज़ीम के मशवरा पर अमल किया था? तो हम लोग कहेंगे कि हाँ, महमूद ने ज़रा सा भटक गया था, इसलिए दोस्त अज़ीम की मशवरा पर अमल किया था। ठीक है। होता है नौजवानी की हालत में भटक जाता है तो थोड़ा सा अमल किया था, यानी कि यूँ समझ लो कि उसका जहन थोड़ा भटक गया था। या यूँ कह सकते हैं कि वो पढ़ाई के दौरान थोड़ा मस्ती वगैरह अपना किया करते थे। तो पढ़ाई के दौरान हम लोग को पढ़ाई के अलावा ज़्यादा मस्ती भी करना ठीक बात नहीं है। ठीक है। सवाल नंबर तीसरा है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना निगार जो हमारे निसाब में शामिल है वो फ़रार है। क्या है? फ़रार है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश जो है पटने शहर में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो पटने शहर में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताया क्या था? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद अब्दुल रशीद था। क्या नाम था? सैयद मोहम्मद अब्दुल रशीद था। तो रहने देते इतना ही वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आपको इस वीडियो पसंद आ गया तो लाइक वगैरह भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अगर पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिएगा शेयर कर दीजिए। और किसी तरह अगर आपको लगा होगा कि हाँ गलत हुआ है किसी तरह तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।